तो 12 AM की कहानी एक ऐसे जाल की कहानी है जहां आवाज ही हथियार है और शिकारी भी। आज हम परत दर परत यह समझेंगे कि कैसे एक लेट नाइट रेडियो शो जिसका काम ही डर बेचना था, धीरे धीरे खुद ही एक साउंड प्रूफ कब्र बन गया। तो सब कुछ शुरू होता है तारा की जानी पहचानी एकदम कॉन्फिडेंट आवाज से। वो मिडनाइट टेरर नाम का एक लेट नाइट हॉरर शो होस्ट करती है और बाहर भयंकर तूफान चल रहा है। वो 13वीं मंजिल पर अपने स्टूडियो में है, पूरी तरह महफूज, या उसे ऐसा लगता है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसका जो सबसे बड़ा हथियार है ना, उसकी अपनी आवाज, वही उसे फंसाने वाली है। इस पॉइंट पर तारा डर की रानी है। उसका स्टूडियो एक किला है और उसकी आवाज उसका साम्राज्य। उसे लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, या कम से कम अभी तो उसे ऐसा ही लग रहा है। लेकिन उसका ये कंट्रोल तब टूटता है जब एक घबराई हुई कॉल हवा की तरंगों को चीरती हुई स्टूडियो तक पहुंचती है। और ये कोई आम कॉल नहीं है, ये एक अनजान आतंक का पहला कदम है जो उसके शो में दाखिल हो रहा है। और यहीं से कहानी का पूरा खेल बदल जाता है। जो अब तक सिर्फ एक डरावनी कहानी थी, वो अब सच बनकर तारा के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। फोन पर राहुल अपनी कार के बाहर एक भयानक साए के बारे में बताता है, और इससे पहले कि लाइन कट जाए, वो उस खौफनाक चीज के बारे में कुछ ऐसा बताता है जो तारा के जहन में हमेशा के लिए बैठ जाता है। देखिए, ये जानकारी बहुत जरूरी है। अब वो सिर्फ एक अनजानी आवाज नहीं रही, बल्कि एक ठोस दुश्मन बन गई है। एक 8 फुट लंबा साया, मकड़ी जैसे हाथ पैर, और सबसे डरावनी बात, उसे तारा का नाम पता है। डर अब कोई कल्पना नहीं रहा। खतरा और बढ़ जाता है जब एक चश्मदीद गवाह इस बात को कंफर्म करती है कि वो चीज असली है। और अब वो तारा की आवाज का पीछा करते हुए सीधे रेडियो टावर की तरफ आ रही है। और ये लाइन कहानी का सबसे बड़ा नियम बता देती है। तारा की अपनी आवाज, उसका सबसे बड़ा टूल, अब उस मॉन्स्टर के लिए एक सिग्नल, एक बीकन बन चुकी है। अब आते हैं इस जाल के सबसे अहम हिस्से पर, एक झूठ, एक ऐसी जानकारी जो तारा की सोच पर पूरी तरह कब्जा कर लेगी और उसकी किस्मत का फैसला कर देगी। अपने सिक्योरिटी गार्ड रवि से बात करने के बाद तारा को थोड़ी तसल्ली होती है, क्योंकि रवि को बाहर कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन तभी उसकी दुनिया उलट-पुलट हो जाती है जब एक अनजान सोर्स से उसके कंप्यूटर पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज उस चीज को एक नाम देता है, शब्द पिशाच, और उसके साथ कुछ नियम भी बताता है। ये तारा को यकीन दिला देता है कि खतरा बाहर है और उसे बस किसी भी हालत में दरवाजा बंद रखना है। तो सोचिए, यही सबसे बड़ा धोखा है। तारा को अब लग रहा है कि उसका साउंड प्रूफ स्टूडियो एक किला है जो उसे बचाएगा, लेकिन असल में वो एक पिंजरा बनने जा रहा है, एक जेल। और ये हमें सीधे क्लाइमैक्स पर ले आता है, एक दर्दनाक उल्टी गिनती, जहां तारा उस झूठी जानकारी के सहारे एक ऐसा फैसला लेती है जो सब कुछ खत्म कर देगा। मॉन्स्टर आ चुका है। तारा उस झूठे मैसेज पर भरोसा करके स्टील का भारी दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। उसे लगता है कि उसने शिकारी को बाहर ही फंसा दिया है। अब तारा एक भयानक दुविधा में है। बाहर रवि अपनी जान की भीख मांग रहा है, और अंदर तारा को उसकी आवाज और उस अनजान टेक्स्ट मैसेज में से किसी एक को चुनना है। वो उस झूठ के नियमों को मान लेती है। वो चुपचाप उस आदमी की मौत को सुनती है जो उसकी मदद करने आया था, और ये यकीन करती है कि ऐसा करके वो खुद को बचा रही है। आधी रात हो जाती है। राहत का एक झूठा पल आता है जो कहानी के सबसे भयानक सच के साथ चकनाचूर हो जाता है। घड़ी में 12 बजते हैं और बाहर से आ रही सारी आवाजें बंद हो जाती हैं। तारा को लगता है कि वो बच गई, लेकिन फिर एक आवाज गूंजती है, दरवाजे के बाहर से नहीं, बल्कि ठीक उसके पीछे लगे स्पीकर से। और बस यहीं पर पूरा जाल खुल जाता है। पता है क्या, वो जीव कभी बाहर था ही नहीं, वो तो एक ऑडियो पैरासाइट था। एक ऐसा कीड़ा जो पहली ही कॉल के साथ स्टूडियो में घुस आया था और उस साउंड प्रूफ फोम में जाकर छिप गया था। तारा ने मॉन्स्टर को बाहर बंद नहीं किया था, उसने खुद को उसके साथ अंदर बंद कर लिया था। और ऐसा करके उसने अपने अकेले बचाने वाले को भी मौत के घाट उतरवा दिया। उस मॉन्स्टर ने उसकी आवाज को पूरी तरह खा लिया है, और अब वो उसी खामोश माइक्रोफोन से हजारों सुनने वालों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए तैयार है। तारा का शो अब उसका नहीं रहा।
ये कहानी एक बहुत ही डरावना सवाल पीछे छोड़ जाती है। जब खतरा बाहर नहीं बल्कि आपकी अपनी आवाज में, आपके अपने ही कमरे में छिपा हो, तो कोई भागे तो भागे कहाँ?